अंधे या देखने। एक बार राजा अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हर 100 लोगों के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। अकबर अब बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुम्हारी इसके बारे में क्या राय है। थोड़ा सोचकर बीरबल ने अकबर को उत्तर दिया कि महाराज, मेरे हिसाब से इस दुनिया में देखने वाले लोगों से अंधे लोगों की संख्या ज्यादा है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा कि जब हम आस पास देखते हैं तो हमें अंधे से ज्यादा देखने वाले लोग दिखते हैं। इसका मतलब यही है कि देखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। बीरबल ने कहा कि मैं आपको किसी दिन ये साबित करके बताऊंगा कि देखने वाले लोगों से अंधे लोगों की संख्या ज्यादा है। अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। उस दिन ये बात यहीं पर ही रुक गई। अकबर ये बात भूल भी गए। 3-4 दिन के बाद बीरबल एक रस्सी के चौपाए का एक चौखटा लेकर और कुछ रस्सियों की पोटली लेकर बाजार के बीच में जहां पर भीड़ थी वहां जाकर बैठ गए और उस रस्सी से चौपाए बांधने का काम शुरू कर दिया। बीरबल ने 2 मुनीमों को अपनी दाई और बाई और कागज और कलम लेकर बिठा दिया। जो भी कोई बाजार से गुजरता वो बीरबल को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता था और बीरबल से कुछ सवाल पूछने भी लगता था। एक आदमी आता है और फिर बीरबल से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। बीरबल बिना कुछ जवाब दिए अपनी बाई और जो मुनीम बैठा था उसे कहता है कि तुम्हारे पास अंधों की जो सूची है उसमें इनका नाम लिख दो। थोड़ी ही देर में दूसरा आदमी बीरबल से पूछता है कि बीरबल साहब, तुमने ये क्या आरंभ किया है। इसको भी कोई उत्तर नहीं दिया बीरबल ने और अपनी बाई और जो मुनीम था उसे कहा कि तुम्हारी सूची में एक नाम और बढ़ा दो। तीसरा व्यक्ति आया और उसने बीरबल से पूछा कि बीरबल जी, आप इतनी धूप में रस्सी से चौपाए क्यों बांध रहे हो। बीरबल इस बार भी इस व्यक्ति को कुछ नहीं बोला और अपनी दाई और जो मुनीम था उसे कहा कि तुम्हारी देखने वाले लोगों की सूची में इसका नाम लिख दो। इसके बाद भी एक आदमी आया और उसने बीरबल से पूछा कि अरे बीरबल जी, आप चौपाए बांधने का काम क्यों कर रहे हो। बीरबल ने बिना कुछ उत्तर दिए अपनी दाई और जो मुनीम था उसे कहा कि अपनी सूची में एक नाम बढ़ा दो। इसी तरह पूरे दिन लोग वहां पर आते हैं और बीरबल से सवाल पूछते हैं। बीरबल बिना किसी को उत्तर दिए लोगों के सवाल के मुताबिक अपनी बाई और दाई और के मुनीम को बोलकर सूची में नाम बढ़ाता गया। फिर बात फैल कर राजा अकबर के पास पहुंच गई। अकबर को भी बात जानने की जिज्ञासा हुई और वो भी बीरबल को मिलने के लिए खुद चलकर बाजार चले गए। अकबर ने बाजार में बीरबल को देखा और बीरबल से पूछा कि बीरबल, अब ये क्या माजरा है, तुम ये क्या कर रहे हो। बीरबल ने बाकी लोगों की तरह ही अकबर को कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी बाई और जो मुनीम था उसे कहा कि अपनी अंधों की सूची में महाराज अकबर का नाम भी लिख दो। बीरबल की बात सुनकर राजा अकबर को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया और उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम ये क्या बोल रहे हो। उन्होंने बीरबल से ये भी कहा कि मेरी आंखें तो अच्छी है और मैं देख भी सकता हूँ, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा कि महाराज, आपको दिख रहा है कि मैं चौपाए बांध रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे ये सवाल पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सवाल कोई अंधे व्यक्ति ने ही पूछा है, ऐसा आपको नहीं लगता है महाराज, इसलिए ही मैंने आपका नाम अंधों की सूची में डाला है। बीरबल की बात सुनकर राजा अकबर को पता चल गया कि बीरबल ये सब क्यों कर रहा है। अकबर ने बीरबल को मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर तुम अपनी उस दिन की बात को साबित करना चाहते हो। अकबर ने बीरबल से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम अब अपनी सूची में देखकर अपने प्रयोग का परिणाम बताओ कि देखने वाले लोग ज्यादा है कि अंधे। बीरबल ने कहा कि महाराज, मेरी कही हुई बात सच साबित हुई। मेरी इस सूची को देखकर तो ऐसा साबित होता है कि 70% लोग अंधों की सूची में और सिर्फ 30% लोग ही देखने वाले लोगों की सूची में आते हैं, यानी कि मेरी बात सच साबित हुई है। महाराज, अब आप भी मानते होंगे ना कि देखने वाले लोगों से अंधे लोग ज्यादा है।
अकबर ने मुस्कुराते हुए सिर्फ उतना ही कहा कि बीरबल, तुम अपनी बात समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। पूर्ति का आधा भाग। अकबर बीरबल कहानी। इस कहानी में हम ये देखने वाले हैं कि बीरबल अपना आधा हिस्सा दरबान को देते हैं और अकबर बीरबल से कैसे खुश हो सकते हैं, अपने महल में हमेशा के लिए रखते हैं। अकबर के दरबार में दूर दूर से बहुत सारे विद्वान और कलाकार आते थे। वे लोग अपनी कला से अकबर को खुश करते थे और बदले में अकबर से मुहर मांगते थे। के दरबार की ये बात एक बार बीरबल को याद करते हुए उसके दरबार में जाके अपना नसीब सलाने की चाहत हो गई। बीरबल पहली बार अकबर के दरबार में जाने वाला था। बीरबल जैसा ही अकबर के महल में प्रवेश करता है, वैसा ही एक दरवान नाम का व्यक्ति है। वो दरवान बीरबल से पूछते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। बीरबल ने बड़े ही सपने में कहा था कि मुझे अकबर बादशाह से मिला है। दरवान ने बोला कि आपको क्या पता है कि मुझे खुश करने से पहले कोई भी महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बीरबल ने बोला कि अभी इस वक्त तो मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। बदनाम अकबर अगर मेहरबान है और मुझे इसकी पुष्टि में कुछ देना है तो फिर मैं आपको अपनी पूर्ति का आधा हिस्सा जरूर देना चाहिए। दरवान ने बीरबल को महल के अंदर जाने की बात कही और कहा कि नोट पर आने के समय अपना वचन याद रखें और मुझे अपनी पुष्टि का आधा हिस्सा दें। बीरबल ने कहा, जी जरूर याद रखूंगा। बीरबल की तस्वीरें। बीरबल इस वक्त पहली बार बादशाह अकबर के दरबार में आया था, पर वो बहुत ही मुख्य बुद्धि थी। उसने अपनी कविताएं और बुद्धिचातुर्य की बातें करके न सिर्फ अकबर बल्कि सारे दरबार को खुश कर दिया। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को जो चाहिए वो मांगो ऐसा कहा। बीरबल ने कहा था, अगर तुम्हें मेरी खुशी हो तो फिर मुझे चाबुक के 100 फटके दो। बीरबल की ऐसी ही अजीब बात। हैरान अकबर ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरी सलाह में और कुछ मांगो। बीरबल ने कहा, जी मुझे इसकी पूर्ति करनी चाहिए। बहुत समझाने के बाद भी बीरबल ने समझा नहीं कहा और कहा कि मुझे इसकी पुष्टि करनी चाहिए। आखिरी बादशाह अकबर ने बीरबल की मानी बात। अकबर ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि बीरबल को धीरे से चाबुक के 100 फटके दो। नौकर ने बीरबल को फटके देना शुरू कर दिया। जैसे ही 50 फटके पूरे हुए, बीरबल ने नौकर से कहा कि अब तुम रुक जाओ, मेरा एक साथी बाहर खड़ा है। मेरे द्वारा प्रदान किया गया आधा भाग मैंने से द्वारा दिया गया वचन है। बीरबल की यह बात श्रद्धेय बादशाह अकबर और दरबार में हाजिर सभी लोगों को झटका लगा कि बीरबल किस साथी की बात कर रही है। अकबर ने कहा, इनसाइडर को भी बुलाया। बीरबल ने वह दरवान को अंदर बुलाया। जैसे ही वो दरवान अंदर आया था, बीरबल ने अकबर से कहा था कि इस दरवान को मैंने वचन दिया था कि उसकी पूर्ति का आधा हिस्सा उसे जरूर देना चाहिए। बीरबल ने कहा, इसलिए मुझे अपना वचन याद रखना चाहिए और अपनी पूर्ति का आधा हिस्सा उसे देने के लिए तैयार करना चाहिए। इतना ही बादशाह अकबर सब कुछ समझ गए। अकबर को पता चल गया कि मेरे इस दरबान ने बीरबल से रियायती दी थी, इसलिए बीरबल ने ऐसी अजीब मान्यता की मांग के लिए उस दरबान को बताया। बादशाह ने इस दरबान को बाकी के 50 फटके से 2 ऐसे ऑर्डर दिए। नौकर ने भी इस दरबान को 50 फटके तेजी से मारे। हजरत अकबर बीरबल की इससे बहुत खुशी हो गई और बात बीरबल को अपने दरबार में हमेशा के लिए रख ली। एक दिन बादशाह अकबर के शयनकक्ष सफाई में समय किसी नौकर के हाथ से अकबर का पसंदीदा फूलदान का सिक्का टूट जाता है। फूलदान टूट गया था, इस कारण से वो सेवक चिंता में है। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया और फूलदान के सारे टुकड़े टुकड़े और बाहर फेंक दिए। खराब जब अकबर अपने शयनकक्ष में आते हैं तब उन्हें अपना मनपसंद फूलदान दिखाई नहीं देता। अबकर सेवक को नामी फूलदान के बारे में पता है। फूलदान सेवक टूट गया था, इसलिए वो बहुत घबरा गया था। नौकर इस समय बादशाह अकबर को क्या जवाब दे वो समझ में नहीं आ रहा था। वह बादशाह अकबर से डरकर झूठ बोल दिया कि मैं वो फूलदान साफ करने के लिए मेरे घर ले गया था और अभी भी वहीं पर है।
अकबर को वो फूलदान बहुत पसंद आया। तब उन्होंने नौकर से कहा कि तुम इसी समय वो फूलदान अपने घर से ले आओ। अकबर का ये आदेश सहायक सेवक के लिए था, तो खातेदारों को छूट दे दी गई। नौकर ने जो झूठ बोला था उसे अब वो सही नहीं लगा और उसने अकबर को सब कुछ सही बताया दिया कि जापनाह गलती से मेरे हाथ से वो फूलदान टूट गया है। अकबर फूलदान को इस बात का गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन नौकर ने बोला कि उसे बहुत गुस्सा आया। बादशाह अकबर ने हजारों दरबारियों से पूछा कि आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है। सारे दरबारों में कहा जी नहीं, हमने कभी भी झूठ नहीं बोला है। बादशाह अकबर ने इस नौकर को झूठ बोलकर फांसी की सजा देने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से भी पूछा कि बीरबल ने क्या मांगा है। बीरबल ने कहा जी महाराज, मैंने झूठ बोला है और यह कहा है कि अगर हमारे झूठ से किसी को कोई फायदा होता है तो हमें झूठ बोलना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल कहते हैं, मुझे अकबर के दरबार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए जो तुम्हें अभी यहीं बताए। बीरबल बादशाह अकबर का आदेश रिपोर्ट है और फौरन वहां से निकल गया है। बीरबल को किसी भी तरह उस सेवक को बचाना था। वो नौकर को बचाने के लिए कोई युक्तियुक्त नजरिया जारी किया गया है। दरबार में से निकलकर अपने घर जाने की जगह पर किसी सुनार की दुकान पर जाएं। बीरबल ने सुनार को सोने के धान की बाली बनाने को कहा। दूसरे ही दिन सुनार ने बीरबल को सोने की बाली मांग दे दी। उन्हें लेकर बीरबल अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के इस तरह निकाले जाने के बावजूद भी बीरबल वो सेवक की जान बचाने के लिए अपने पास चले गए। बीरबल ने दरबार में बादशाह अकबर से कही गई एक महत्वपूर्ण बात के बारे में मुझे यहाँ बताया गया है। कल दरबार से घर जाते समय रास्ते में एक महात्मा से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की बाली दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सोने की बाली में कोई अच्छी जगह और जगह जमीन में मिल गई, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक मंजिल भूमि ढूंढ ली है। ये चाहता है कि आप और सभी दरबारी मेरे साथ इस सोने की बाली को बनाने के लिए खेत में चलें। हमने भी देखा है कि वो महात्मा की बात सच है कि नहीं। बादशाह अकबर और सारे दरबारी बीरबल के साथ खेत में जाते हैं। अकबर ने बीरबल को वो सोने से बना धान के खेत में पैदा करने को कहा। बीरबल ने कहा कि महाराज में ये उपाय नहीं लग सके, इसलिए महात्मा ने मुझे ये पौधा देते समय ये कहा था कि जिसने भी कभी झूठ नहीं बोला हो वो ही ये उपाय लग सकता है और उसी खेत में सोने की फसल उगेगी। बीरबल ने कहा कि मैंने तो झूठा बोला है, इसलिए ये पौधा नहीं लग सका। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि आप में से कोई आगे आओ और ये पौधा लगाओ। सभी दरबारियों ने भी यही कहा दिया कि जापान हमने भी कभी ना कभी तो झूठ बोला है, इसलिए हम ये पौधा नहीं लगा सकते। बीरबल ने अब अकबर बादशाह से कहा कि आप ये पौधा लगाओ। उन्होंने कहा कि अकबर की निशानदेही में अभी भी झूठ नहीं बोला गया था, लेकिन बचपन में भी झूठ नहीं बोला गया था, इसलिए मैं भी ये पौधा नहीं लग सका। ये सब देखकर बीरबल हंसने लगे। बीरबल ने अकबर और सभी दरबारियों को बताया कि यह पौधा एक सूनर से जुड़ा था। ये सब करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि ये समझना चाहता है कि दुनिया में लोग कभी ना कभी झूठ बोलें। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वो झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ में आती है और उस सेवक की फांसी की